विधायक संजीव जी, डॉक्टर संजीव हैं जो कि जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन आज आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया है, हजारों लोग इस रैली में आए हैं और तेजस्वी यादव खुद आज आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे। हमारे साथ संजीव जी हैं। जेडीयू के विधायक थे आप, नीतीश कुमार जी के काफी करीबी थे, अब तेजस्वी जी के पास जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत कारण है। ऑब्वियसली नीतीश जी अच्छे इंसान हैं, लेकिन नीतीश जी के आसपास जो आजकल जिस गिद्ध के गिरोह से घिरे हुए हैं, वहां सरवाइव करना अच्छे इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। 2-3 मंत्री, एकाध नेता जिनका कोई अपना जनाधार नहीं है, 2-3 पदाधिकारी सरकार चला रहे हैं और एक समाज विशेष को टारगेट करते हैं इंटरनली। मुझ पे ही फर्जी एफआईआर करा है विधायक के किडनैपिंग का, लेकिन भगवान है, देखिए जो मेरे पीछे लगे थे, आज बिहार की जनता भ्रष्टाचारी में उनके पीछे लगी पड़ी है कि भाई आप लोग भ्रष्टाचार में इतने क्यों लिप्त हैं। अभी जितना भ्रष्टाचार बिहार सरकार में हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि पहले कभी हुआ होगा। नीतीश जी का पहले का कार्यकाल बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 5 साल में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना गलत कार्य यहाँ पे हो रहा है और उनको भनक तक नहीं लगती है। डेफिनेटली एज रिलेटेड इशू है, जिसका फायदा कुछ गिद्ध उठा रहे हैं हमारे दल में। एक सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार में लिप्त है और मैं जब सरकार की खामियों को उठाता था तो इन लोगों के पेट में दर्द होता था। चाहे अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरा, एक पदाधिकारी को मैं टारगेट किया कि वही अध्यक्ष वही गिराने में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, 2-2, 3-3 बार गिरा, कोई कार्रवाई नहीं। गैर मजरूआ खास जमीन टोपोलैंड, किसान पूरा परेशान है, पूरे बिहार का किसान हर एक जाति के परेशान है। 9 साल से उसका रसीद काटना बंद कर दिए हैं। मैं आंदोलन किया, उसके बाद भी कोई असर नहीं। शराबबंदी के नाम पे पूछा जाता था तो शराबबंदी 100% फेलियर है ये बोलता था, तो इनको लगता था कि सच्चाई क्यों बोल रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि विधायक नहीं रबर स्टैंप रहे, तो वो तो नहीं हो सकता है। मैं परशुराम का वंशज हूं, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं बार बार ये बोला हूं। और मेरे पिताजी का डेथ हुआ, उसमें आदरणीय श्री तेजस्वी जी आए, सम्मान दिए, श्रद्धांजलि दिए पिताजी को, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और युवा हैं और ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो दशा दिशा बदलेगी। उन लोग जंगल राज की बात करते हैं। 5 साल साथ में जब रहे तो जंगल राज खत्म, जब आप साथ आते हैं तो मंगल राज, हट गए तो जंगल राज। अरे जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सिर्फ ठगने का कार्य कर रहे हैं लोगों को। 1 करोड़ महिला को मान लीजिए 10,000 दिए ही, 5 करोड़ महिला है बिहार में, 4 करोड़ का क्या होगा? क्यों पार्शियलिटी? वोट खरीदने का काम कर रहे हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता परिवर्तन का मूड बना ली है इस बार। 5 साल आप नीतीश कुमार जी के साथ में रहे, साथ में आपने काम किया, ऐसे कौन से नेता थे जिसकी वजह से आपको मजबूरी में जेडीयू छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही थी? ऐसे कौन से नेता थे? दीदी, ऐसा बहुत ही इशू है। लगातार मैं सच बोलने में गुरेज नहीं करता था। जो परेशानियां सरकार के खिलाफ सरकार में थे, आपने कई बार आवाज उठाई। मैं बोला हूं, शुरू से बोल रहा हूं। और मैं अपना मुद्दा, श्री बाबू का मुद्दा मैं शुरू से उठा रहा हूं कि भाई इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज श्री बाबू भूमिहार जाति से आते, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया भाई, ना प्रपोजल भी नहीं भेजा गया। भाई आप इतना हैट्रेट करते हैं और भूमिहार जाति को टेकन एज ग्रांटेड ले लिया एनडीए के, कहीं नहीं जाएगा, बंधुआ मजदूर है। तो इस बार अकॉर्डिंग भूमिहारों को बंधुआ मजदूर समझा जाता है ऑब्वियसली, कि कहां जाएंगे, ये समझते हैं कि लोग जाएंगे कहां। तो इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और आप देख लेंगे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जबरदस्त बदलाव का बयार है। आज ही आप देख लीजिए, आप साथी आ रहे थे, क्या हुजूम था, क्या अति पिछड़ा, हर एक जाति समाज के लोग मेरे साथ आज आए हैं, आपने खुद देखा है। तो ये सब खत्म हो गया और जो भी समझते हैं कि हम टेकन एज ग्रांटेड वोट खरीद लेंगे, इस बार नहीं होगा। बिहार बदलाव की ओर देख रहा है, रोजगार के लिए तरफ रहा है बिहार, तो रोजगार के लिए तरफ रहा है। तो संजीव
जी, जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको किसी सरकार के किसी मंत्री विधायक या जेडीयू के किसी नेता ने आपको फोन किया कि काहे उधर जा रहे हैं भाई, इधर रहिए ना? इंटरनल तो सबसे बात होते ही है। मैं बताता हूं कि नीतीश जी में के सरकार में अगर देखा जाए तो एक ही अच्छे इंसान हैं, उनके अलावा विजय चौधरी जी, उनसे मेरी बात हुई। मैं उनको बोल के आया हूं कि मैं नहीं रह सकता हूं, चाचा जी पिताजी से भी रिश्तेदार हैं, शुभकामनाएं दिए, जहां जाइए अच्छे से रहिए, और क्या। विजय चौधरी, हाँ, उनसे अच्छा है, अच्छा रहेगा भी, पर्सनल रिश्ता है और मैं उनका कभी बुराई भी अशोक चौधरी जी के बारे में क्या कहेंगे? इनको पर आजकल बड़ा आरोप भी लग रहा है। कहूंगा पूरा बिहार क्या कर रहा है आप देख लीजिए, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया फेसबुक उठा लीजिए, आप देख लीजिएगा। अरे तेजस्वी जी का सीट है भाई, नहीं मत बैठिए। हाँ ठीक है ना। क्या मतलब प्रशांत किशोर जो अशोक चौधरी पे आरोप लगा रहे हैं, अशोक चौधरी को उसका जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली देना चाहिए, जितनों पे आरोप लगाए हैं उनको जवाब देना चाहिए। संजीव जी, एक और सवाल है कि जिस वक्त सरकार बदल रही थी उस वक्त आपके ऊपर आरोप लगा था कि आप जो है जेडीयू के विधायकों को तोड़ रहे थे, आरजेडी में जाने वाले हैं, कितना सच था? चूंकि आज आप आरजेडी में भी आ गए तो मैं पहले भी बोला कि मैं नाराज जरूर था, मैं अपने मर्जी से वोट किया हूं, नहीं चाहता तो समय भी वोट नहीं करता। यही कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसे किया वैसे किया, नाराजगी शुरू से थी, गलत कर रहे थे, नाराजगी होना जरूरी है। उस वक्त आपको टॉर्चर भी किया गया? उस वक्त आपको किसी तरह का टॉर्चर भी किया गया? कोई टॉर्चर क्या करेंगे, फर्जी केस किया गया और टॉर्चर इनके होने से हो जाएंगे हम? कोर्ट ने उल्टा नोटिस दिया फर्जी केस के लिए पुलिस को, जब विधायक का किडनैपिंग नहीं हुआ आप कैसे किडनैपिंग का केस कर सकते हैं? यही सब कारण है, सब धरातल में जाएंगे। जदयू आप कहते हैं जदयू का टिकट महाविकट है, ये डूबती नैया है जदयू। और कब तक डूब जाए, तब कब तक डूब जाएगी आपको? इस बार चुनाव में जो 25 से 30 फिर से नीतीश देखते हैं, वो डिमार्केट करता है 25 से 30 सीट आएगा जदयू का। क्या हो जाएगा? 25 से 30 नंबर सीट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा जदयू का, देख लीजिएगा आप। पार्टी बचेगी, पार्टी बचेगी। पार्टी बचे नहीं बचे उससे मतलब नहीं है। मैं नीतीश जी की हेल्थ की शुभकामनाएं करता हूं, स्वस्थ रहे, नीतीश जी बचे। पार्टी तो दूसरे के हाथ में चला गया है। किसके हाथ में चला गया? अब तो बोल दीजिए, अब तो विपक्ष में। अरे भाई, जो जनाधार जिनका नहीं है उनके हाथ में चला कौन गया। है ऐसे नेता? ऐसे हैं 3-4 लोग हैं, उनके बारे में भी बोलेंगे यार, वक्त आने पे सब ऐसे हिंट दे दीजिए। आप भी जानते हैं। चलिए, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे इस वक्त चुनाव में? 110% तेजस्वी जी सीएम बनने जा रहे हैं। गठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा इधर? हाँ, इधर गठबंधन में सब 100% सब रहेगा। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के विधायक या यूं कहें जेडीयू के बागी विधायक डॉक्टर संजीव थे, जो आज आरजेडी के खेमे में शामिल हो रहे हैं, तेजस्वी यादव के मंच पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने जेडीयू को लेकर के कह दिया है कि 25 से 30 का मतलब यही है कि जेडीयू 25 से 30 सीटों पर ही रहेगी। जेडीयू डूबती नैया है, जेडीयू का टिकट विकट है। निकेत कुमार, बिहार तक, खगड़िया।